नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज है हमारे पास आपके लिए उन लोगों के नाम जो बिग बॉस 1 से लेके 13 तक जीतते जीतते रह गए। यानी कि कोई फर्स्ट रनर अप बना, कोई सेकंड, कोई थर्ड, मगर ये कंटेस्टेंट ऐसे थे जो जीतना डिजर्व करते थे। तो क्यों नहीं जीत पाए, क्या रहे कारण इनके पीछे कि ये नहीं बन पाए विनर, इसकी चर्चा करते हैं। मगर पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं सीजन सेकंड से। फर्स्ट सीजन में तो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उन्हीं की चर्चा थी, वो जीत गए थे। मगर सीजन सेकंड में राजा चौधरी की बहुत ज्यादा बातें थी कि राजा चौधरी सीजन को जीतेंगे। राजा चौधरी का इतना ज्यादा हवा बन गया था सीजन के अंदर कि उनको 3 दिन के लिए सीक्रेट रूम में रखा गया ताकि गेम को और ज्यादा गर्म किया जाए, खिलाड़ियों को थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए कि आपका सबसे बड़ा कंपटीटर घर से बाहर जा चुका है। मगर सीक्रेट रूम से जब वो वापस आए तब तो तहलका मच गया लोगों के अंदर, यानी कि जो कंटेस्टेंट्स थे उनके बीच में बातें होनी शुरू हो गई। अब तो राजा चौधरी फिर से अपनी पोजीशन बना लेंगे। मगर दोस्तों, वापस आने के बाद वैसी पोजीशन नहीं बन पाई। अगर बनी भी तो सिर्फ घर वालों की नजरों में, पब्लिक की नजरों में वैसी पोजीशन नहीं बनी। और अगर वैसी बनी रहती सीक्रेट रूम से पहले वाली तो राजा चौधरी डेफिनेटली जीतते, क्योंकि राजा चौधरी की बातें बहुत ज्यादा थी। मार्केट बहुत गरमाई हुई थी कि राजा चौधरी होंगे विनर, मगर विनर बने आशुतोष कौशिक। सीजन 5 की बात करते हैं। सीजन 5 में फर्स्ट रनर अप थी महक चहल। जी हाँ, महक चहल जो बहुत ही बढ़िया अभिनेत्री हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्में कर चुकी हैं, शोज कर चुकी हैं, तेलुगु में भी काम कर चुकी हैं, यानी कि हर तरह की इंडस्ट्री में अपने पांव जमा चुकी हैं। और उनके साथ थी जो विनर जूही परमार, यानी कि जूही परमार ने शो जीता और महक चहल ने शो नहीं जीता, फर्स्ट रनर अप बन के रह गई। यहाँ इन दोनों हस्तियों की बात करें तो दोनों ने काफी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम किया है और दोनों ने बिग बॉस 5 करने के बाद ही कलर्स के शो किए हैं, यानी कि इससे पहले दोनों ने कलर्स का कोई भी शो नहीं किया था। तो इस तरह इनका सफर रहा। महक चहल के साथ बहुत सारे लोग थे, क्योंकि महक का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा था जूही परमार से अगर कंपैरिजन करें तो, क्योंकि महक ने हिंदी में, पंजाबी में, तेलुगु में और बहुत सारी भाषाओं में काम किया हुआ है। टीवी सीरियल्स से ज्यादा उन्होंने फिल्में की हुई हैं, मगर जूही परमार ने ज्यादातर टीवी सीरियल्स किए हैं और भाभी, बहू, बेटी ऐसे रोल किए हैं। तो इनके अगेंस्ट महक चहल की काफी पॉपुलैरिटी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली महक चहल नहीं जीत पाई ट्रॉफी, फर्स्ट रनर अप बन के रह गई। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 में इमाम सिद्दीकी आए थे वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, जिस तरह से इन्होंने शो को पिकअप किया, क्योंकि जब इमाम सिद्दीकी की एंट्री करवाई गई थी तो शो बहुत ज्यादा ठंडा था, टीआरपी बहुत ज्यादा ठंडी थी, इसीलिए वाइल्ड कार्ड एंट्री में इमाम सिद्दीकी को भेजा गया और इमाम सिद्दीकी ने शो को बहुत कुछ दिया। इमाम सिद्दीकी बने फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट रनर अप बनने के पीछे बहुत सारी वजह रही दोस्तों, क्योंकि वजह यह भी थी कि इमाम सिद्दीकी ने जिससे भी पंगा लिया खुल के लिया, सामने से लिया, यहां तक कि सलमान खान से भी टाइम आउट का पंगा लेके बैठ गए। और यहां पे जब सलमान खान से कोई पंगा लेता है तो डेफिनेटली टीआरपी शूट अप होती, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम देखें कि अरे इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया कि सलमान खान से पंगा ले लिया, सलमान खान को टाइम आउट बोल दिया और अब सलमान खान क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें जो थी हाइप क्रिएट करने में बहुत ज्यादा सहायक साबित हुई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन लगता है कि इमाम सिद्दीकी क्यों नहीं बन पाए विनर। वो एक तो ये है कि इमाम सिद्दीकी वाइल्ड कार्ड एंट्री में थे, काफी दिनों बाद घर के अंदर गए थे, और उर्वशी ढोलकिया जो है ऑलरेडी शोज कर चुकी थी कलर्स के साथ, तो हो सकता है उनका ये रहे। मगर उर्वशी भी काफी ज्यादा टक्कर की खिलाड़ी थी इमाम सिद्दीकी के साथ। तो इस तरह इमाम सिद्दीकी सीजन 6 जीतते जीतते रह गए। सीजन 7 की बात करें तो तनीषा मुखर्जी और गौहर खान में बहुत बड़ी टक्कर थी। तनीषा मुखर्जी एक बहुत ही बड़े पैकेज के साथ आई थी, यानी कि पैकेज सेलिब्रिटीज का, पैकेज सेलिब्रिटी फैमिली का, और उसके साथ साथ सलमान खान भी उनकी काफी जगह पे साइड लेते हुए दिखाई दिए थे, जिससे कि ये पूरा का पूरा बन चुका था लोगों के बीच में कि अब जीतेगी तो तनीषा ही, क्योंकि सलमान खान भी इनके हक में है, ये काजोल की बहन है, वोट्स भी इनको ज्यादा मिलेंगे और ब्ला 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 जो भी वजह लोगों ने इनके साथ मल्टीप्लाई किए।
मगर यहाँ पे जीती गौहर खान, तो तनिषा मुखर्जी भी जीतते जीतते रह गई। सीजन 9 की बात करते हैं दोस्तों। सीजन 9 में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आए थे ऋषभ सिन्हा, जो फर्स्ट रनर अप बने थे और जीते थे प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला ने साम दाम दंड भेद से सारे के सारे लगा के एंड तक पहुंच गए थे और जीत भी गए थे। यहां पे ऋषभ सिन्हा ने उनके कांटे की टक्कर दी थी, मगर वाइल्ड कार्ड एंट्री अभी तक ये शो नहीं जीत पाई है और यही एक कारण था कि ऋषभ सिन्हा भी ये शो नहीं जीत पाए, जबकि लोगों का इनको भरपूर प्यार मिला, लोगों ने इनकी गेम को बहुत ज्यादा पसंद किया, बट अनफॉर्चुनेटली लेट गए थे, वाइल्ड कार्ड एंट्री थे तो शो को नहीं जीत पाए, जीत गए प्रिंस नरूला। सीजन 10 की बात करते हैं। सीजन 10 में 3-4 खिलाड़ी थे जो डिजर्विंग थे, जिनको जीतना चाहिए था, जिनमें से एक जीत गया जो था मनवीर गुर्जर, मगर इनके साथ जो थे बानी जे और मनु पंजाबी। बानी जे बनी फर्स्ट रनर अप और मनु पंजाबी बने थर्ड रनर अप। अगर मैं उस शो में वापस जाऊं, उस शो को वापस देखूं, तो मेरे हिसाब से जो पॉपुलैरिटी मनु पंजाबी की थी, जो उनकी गेम थी, सबसे बना के रखना, सबको समझाना, लड़ाइयां करनी, झगड़े करने, वो सब जो बिग बॉस को चाहिए था, एंटरटेनमेंट वो भी दिया, सब कुछ दिया। मगर मनु पंजाबी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है कि उनकी मदर की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से उनको घर से बाहर आना पड़ता है और वो कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं और फिर वो री एंट्री करते हैं। और जब ऐसे केसेस हो जाते हैं तो जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ये मनु पंजाबी ने खुद भी समझ लिया था, इसलिए जब सेकंड टाइम वो बिग बॉस के घर के अंदर आए तो उन्होंने अपने दोस्त मनवीर गुर्जर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ताकि वो जीते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो मनु पंजाबी जो थर्ड रनर अप बने थे सेकंड टाइम री एंट्री करने के बावजूद, उनको काफी हम डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हैं बिग बॉस सीजन 10 की जीत का, मगर जीते मनवीर गुर्जर। सीजन 11 की बात करें तो सीजन 11 जीता था शिल्पा शिंदे ने, बट यहां पे इनकी टक्कर थी हिना खान के साथ। हिना खान जो आज भी पॉपुलैरिटी में है, आज भी उनको पॉजिटिवली देखा जाता है, आज भी वो बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं, कहीं से भी नेगेटिविटी की फील उनके साथ नहीं आती है। मगर यहाँ शिल्पा शिंदे की बात करें जो शो को जीत गई, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी थी कि इससे पहले जब शो शुरू हुआ था तो वो बहुत ही बैड मूड में शो के अंदर गई थी कि जो उनका भाभी जी उनसे छीन लिया गया था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी और उस कंट्रोवर्सी में वो घर के अंदर गई थी। वहां पे उन्होंने बहुत सारा कुछ घर को दिया, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं किया, बट हिना खान भी डिजर्व करती थी जीतना और कहीं ना कहीं हिना खान इस वजह से पीछे रह गई क्योंकि कंट्रोवर्सीज की वजह से जो बिग बॉस का मेन रहता है कि जिसके साथ ज्यादा कंट्रोवर्सीज है वो बंदा ज्यादा देखा जाता है अगर वो अपने आप को दिखाना चाहे तो शिल्पा शिंदे ने अपने आप को खुल के दिखाया, अपनी कंट्रोवर्सी को पूरे समाज के सामने, पूरे लोगों के सामने रख दिया। विकास गुप्ता को बुरी तरह से धो दिया जिनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सारे के सारे जो उनके अंदर की चीजें थी उन्होंने शो में निकाली। मगर हिना खान ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेला, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर से गेम को खेला, तो हिना खान काफी डिजर्व करती थी मगर बन के रह गई फर्स्ट रनर अप। अब बात करते हैं सीजन 12 में। सीजन 12 में एक ऐसी पर्सनैलिटी फर्स्ट रनर अप बन के रह गई जिसका जीतना कंफर्म था डे 1 से। श्रीशांत का शो में आना, शो के लिए हाँ करना, फिर शो में एंड तक जाना और जिस तरह से शो में वो खेले, वो भी अपने आप को किस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया, कैसे अपने राज खोले, ये सारे के सारे श्रीशांत के हक में जाते थे। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि दीपिका कक्कड़ उनके सामने बिल्कुल भी नहीं खड़ी रह सकती थी, मगर जीती दीपिका कक्कड़, जो कि बहुत ही ज्यादा नाजायज था और सरेआम ये दिख रहा था, लोगों का कहना भी था कि कलर्स फेस होने की वजह से दीपिका कक्कड़ जीत गई। और यही बात श्रीशांत ने शो के दौरान भी कही थी कि आप ही जीतोगी क्योंकि आप कलर्स का फेस हो। तो ये था श्रीशांत का पीछे रहने की मेन वजह। श्रीशांत अदरवाइज बिल्कुल डिजर्व करते थे बिग बॉस 12 की ट्रॉफी जीतना।
सीजन 13, बात करते हैं सीजन 13 की। सीजन 13 में डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और उनके साथ शहनाज कौर गिल, और सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्रॉफी जीत ली। यहां मैं बात करूंगी स्पेशली शहनाज कौर गिल की कि उनकी गेम में अगर थोड़ा सा और सुधार होता, यानी कि उनका टारगेट एक टाइम पे बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला रह गए थे, और साथ में उन्होंने जब शुरू में ये बोलना शुरू कर दिया था कि मैं तो यहां पे पहुंच गई, मेरे लिए यही जीत है, मैं ट्रॉफी जीतूं या नहीं जीतूं, मुझे सिद्धार्थ शुक्ला को जीतना है, और ये सब चीजें उनके लिए कुछ कुछ नेगेटिव चलेगी, बट यही चीजें एक टाइम था उनके लिए पॉजिटिव बन गई और वो सीजन के एंड तक चलेगी। एक प्रॉब्लम यहां पे ये हुई दोस्तों कि ड्यूरिंग द सीजन, इसी सीजन के दौरान उनको एक और शो जो था ऑफर हो गया, इसलिए उनका ध्यान जो था बिग बॉस के मेन उससे हट गया और उनका उस शो की तरफ ध्यान ज्यादा हो गया। इस तरफ सिद्धार्थ शुक्ला की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला एक दो बार घर से बाहर गए, यानी कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनको बीमारी हुई, बीमार हुए, वो सब चीजें हुई, बट उन्होंने अपने आप को उस बीमारी में भी खड़ा रखा और अपनी जो धौंस थी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उसको कायम रखा। तो अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला को उस शो में नहीं देखें तो डेफिनेटली शहनाज कौर गिल जो थी डिजर्विंग कैंडिडेट थी उस शो को जीतने के लिए। तो शहनाज कौर गिल को हम कह सकते हैं कि वो भी एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो जीतते जीतते रह गई, मगर ये भी कहेंगे कि जितना उन्होंने लोगों का दिल जीता है वो आज तक किसी सीजन में किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं जीता है। तो दोस्तों ये थे हमारे वो रनर अप जो डिजर्व करते थे जीतना बिग बॉस की ट्रॉफी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.